जय हिंद पलटन भी कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूं कि सारे लोग स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए, जबरदस्त हो गए। और जैसा आप सभी जानते हैं दोस्तों कि मैं मैजिकल ट्रिक की एक सीरीज लेकर आ चुका हूं, जिसके अंदर मैं हर टॉपिक के जो भी टॉपिक आप लोग बताते हो, उसका जो भी टाइप आप बताते हो, उस पर छोटे छोटे वीडियो लगभग 10 मिनट के आसपास के वीडियोस कर आपको उनकी पूरी ट्रिक्स बताने का प्रयास करता हूं। वैसे आज मैं एक ट्रिक लेकर आया हूं, दैट इज रिपीटेड कैलेंडर। मतलब कैलेंडर कब रिपीट होता है, कौन सा वर्ष किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा, या किस वर्ष का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा, उस पर चर्चा करने वाले हैं। और मैं आपसे एक प्रॉमिस करता हूं, अगर आपने इस वीडियो को देख लिया कंप्लीट, तो आप 4 से 5 सेकंड में किसी भी प्रश्न का उत्तर बता देंगे। मैंने यहां 10 सेकंड जरूर लिखा है, लेकिन मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि 4 से 5 सेकंड के अंदर कोई भी प्रश्न होगा, आप बिना पेन पेपर के आंसर बता देंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं ईयर के बारे में। देखो, अगर आपको कैलेंडर का रिपीटेड ईयर चाहिए, तो आपको पहले ईयर पता होने चाहिए, वर्ष पता होने चाहिए। वर्ष हमारे पास दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सामान्य वर्ष नॉर्मल ईयर, एक होता है लीप वर्ष, यानी कि आपका लीप ईयर। अगर मैं बात करूं तो लीप ईयर क्या होता है? लीप ईयर वह वर्ष होता है जो वर्ष 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। मतलब अगर आप किसी भी ईयर को 4 से भाग करते हो और पूरी तरह से कट जाए, तो वो लीप ईयर है, वो लीप वर्ष है। लेकिन अगर कोई सेंचुरी दी जाए तो वो 400 से कटनी चाहिए। अगर कोई शताब्दी दी जाए तो वो 400 से पूर्णतः कटनी चाहिए। अगर कोई भी शताब्दी 400 से पूर्णतः कट रही है तो वो लीप वर्ष है। कैसे? अब इन दोनों में अंतर क्या है, ईयर में या मैं बात करूं तो सेंचुरी में, इन दोनों के अंदर का अंतर क्या है? आई थिंक इसमें कुछ समस्याएं आ रही हैं, शायद मैं एक बार देख लेता हूं इसको कि क्या होगा, फिर आगे चर्चा करते हैं। देखिए, तब तक मैं आपको बता दूं, जैसे सेंचुरी होती है 100 का जो भी गुणज होता है, 100, 200, 300, 400, 500, ये सब सेंचुरी है। अगर मैं बात करता हूं 100 की, अगर मैं बात करता हूं 200 की, अगर मैं बात करता हूं 300 की, ये सारी सेंचुरी है। 100 हो गया, 200 हो गया, 300 हो गया, ये सब सेंचुरी है। ठीक है, हम जो बात करते हैं 2000 सेंचुरी है, हम बात करते हैं 1900 सेंचुरी है, हम बात करते हैं 1800, जिसके आखिरी में 2 जीरो हो वो सेंचुरी है, शताब्दी है। ठीक है, जो 100 का गुणज होती है वो सारी सेंचुरी है, बाकी सारी है। तो अगर कोई भी सेंचुरी दी जाएगी तो ये सब 400 से कटने चाहिए। इनको भाग करने के लिए क्या होना चाहिए? 400। और अगर कोई ईयर दिया गया, मान लो 1904 है, मान लो 1944 है, मान लो 1983 है, कोई भी है, तो हमें क्या किससे भाग करना होता है? 4 से भाग करना होता है। ठीक है, ये हमारा पूरा फंडा होता है लीप ईयर को निकालने का। और जिसको 4 से भाग नहीं होगा वो आपका नॉर्मल ईयर होगा, सामान्य वर्ष होगा। ठीक है, जिस सेंचुरी को 400 से भाग नहीं होगा वो नॉर्मल ईयर होगी, सामान्य वर्ष होगी। चलिए अब शुरुआत करते हैं इसकी। देखो, सबसे पहला पॉइंट समझने का प्रयास करना कि कोई भी अगर आपको लीप वर्ष दिया जाएगा, लीप ईयर दिया जाएगा, लीप ईयर हमेशा 4 साल के बाद रिपीट करता है, तो वो लीप ईयर हमेशा 28 साल के बाद रिपीट करता है। लीप ईयर का कैलेंडर हमेशा 28 साल के बाद रिपीट करता है। लीप ईयर का कैलेंडर 28 साल के बाद वाले कैलेंडर के जैसा होता है। मैं सब समझाऊंगा आराम से। अगर कोई लीप ईयर +1 दिया जाए तो वो 6 साल के बाद, अगर लीप ईयर +2 दिया जाए तो उसका कैलेंडर 11 साल के बाद रिपीट करेगा, और लीप ईयर +3 का कैलेंडर 11 साल के बाद रिपीट करेगा। ये एक छोटे से पॉइंटर्स होते हैं, आप इनको दिमाग में बैठा सकते हो, इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो समझने के लिए। अब देखिएगा कैसे करना होता है, क्या करना होता है वो समझाता हूं मैं आपको। जैसे मान लो एक कैलेंडर है, फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं कि 2014। क्या 2014 लीप ईयर है? बोले नहीं सर। क्यों? क्योंकि 14 4 से नहीं कटेगा। 4 से क्या कटता? बोले 12 कटता, यानी कि 2012 क्या रहा होगा? लीप ईयर रहा होगा। तो अगर मैं इसको लीप ईयर में तोड़ूं तो ये बन गया 2012, ये लीप ईयर हो गया, +2, 2012 +2, ये बन गया लीप ईयर +2। यानी कि लीप ईयर +2 कब रिपीट कर रहा है? तो लीप ईयर +2 जो है वो 11 साल के बाद रिपीट कर रहा है। तो 2014 का कैलेंडर 11 साल के बाद रिपीट करेगा, यानी कि 2014 और 2025 का कैलेंडर एक सा होगा, बिल्कुल कॉपी होगा। ठीक है, इन केस अगर आपसे कोई कहता है कि ये बताओ 2016 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा, तो 2016 क्या है? 2016 एक लीप वर्ष है। कैसे पता चला कि ये लीप वर्ष है? 4 से भाग करके देखा, अगर 4 से कट गया, बोले 16 तो कट ही जाता है। देखो, 4 से भाग का सबसे सही फंडा होता है, अगर आखिरी के 2 अंक 4 से कट रहे हैं तो वह संख्या 4 से कट जाएगी। जब मैंने इसको 4 से भाग किया तो 16 कट रहा था, मतलब हाँ 2016 कट जाएगा, तो ये लीप वर्ष है। और लीप वर्ष जो होता है, लीप ईयर जो होता है, उसका कैलेंडर 28 साल के बाद रिपीट करता है। लीप ईयर का कैलेंडर कब रिपीट करता है? 28 साल के बाद रिपीट करता है। मतलब मैं इसमें 28 जोड़ दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा सीधे सीधे यहां से। अगर मैं बात करूं 2044, तो 2016 और 2044 का कैलेंडर एक समान होगा। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं लीप ईयर प्लस, अब देखो 2016 है, आप इसमें देखोगे लीप ईयर +1 करोगे तो 2017 हो जाएगा, आप इसमें लीप ईयर +2 करोगे 2018 हो जाएगा, आप इसमें लीप ईयर +3 करोगे 2019 हो जाएगा। ठीक है, लीप ईयर +1 2 3। अब आप कहोगे सर अगर लीप ईयर +4 होता तो लीप ईयर +4 फिर से लीप ईयर होता है। 2016 में जब आप 4 जोड़ दोगे तो ये 2020 नहीं बन जाएगा, और 2020 फिर लीप ईयर हो गया, यानी कि ये फिर लीप ईयर बन गया, तो फिर 28 साल बाद रिपीट करेगा। 2021 फिर लीप ईयर +1 बन गया, 2022 फिर लीप ईयर +2 बन गया। तो हम क्या करते हैं, इसको लीप ईयर में तोड़ लेते हैं। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कैसे क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। जैसे पेपर में आया, मान लो वर्ष 2017 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा, तो पहले हमको ये देखना है 2017 खुद में कोई लीप वर्ष है? बोले नहीं है। अगर ये खुद में कोई लीप वर्ष नहीं है तो इसके पहले कौन सा लीप वर्ष रहा होगा? बोले 16 रहा होगा 17 के पहले।
4 का गुणज देख लिया करो, बोले 16 है, तो ये बन गया लीप ईयर प्लस 1, और हर लीप ईयर प्लस 1 मैंने अभी आपको बताया 6 साल के बाद रिपीट करता है, मतलब आंसर आएगा 2023 में। तो ये कब रिपीट करेगा? 2023 में रिपीट करेगा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सेकंड बिल्कुल ठीक होगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं। मानिए, मान लो सेकंड आपसे पूछता है कि 1882 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा? 1882 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा? क्या 1882 लीप ईयर है? बोले 82 4 से नहीं कटेगा, लेकिन 80 कटता, 80 कटता 4 से, बोले हाँ, तो मतलब 1880 रहा होगा लीप ईयर। 1880 लीप ईयर रहा, ये बन गया लीप ईयर प्लस 2। और लीप ईयर प्लस 2 कितने वर्ष के बाद रिपीट करता है लाल मेरे? 11 साल के बाद रिपीट करता है, यानी कि ये आ जाएगा आपका यहां से आंसर 1893, 1893, ये आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब मान लीजिए कोई आपसे कहता है कि ये बताओ 1947 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा? अब 1947 की अगर बात कर रहा तो 47 तो नहीं कटेगा 4 से, कौन सा नंबर कटता? 44 कट जाता, मतलब 1944 रहा होगा। अब 4 का भाग तो आता ही है ना हम सबको, तो 1944 आपका रहा होगा। ये बन गया आपका लीप ईयर प्लस 3। अगर ये लीप ईयर प्लस 3 आ रहा है, मेरी बात को ध्यान से समझना, अगर ये लीप ईयर प्लस 3 आ रहा है तो ये भी 11 साल के बाद रिपीट करेगा, मतलब ये आपका 1958 में रिपीट कर जाएगा, 1958 में रिपीट कर जाएगा। तो ये भी अच्छी बात है। अब एक चीज और समझते हैं, इसके बाद अगर मैं बात करूं तो 2024 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा? अब 2024 तो हम सबको पता है कि लीप वर्ष है, कैसे पता चला? 4 से काटा कट गया। 2024 अगर लीप वर्ष है तो ये 28 साल के बाद रिपीट करता है, हर प्रत्येक लीप वर्ष, यानी कि यहां से 2052 में रिपीट कर जाएगा, 2052 में रिपीट कर जाएगा। तो करेक्ट आंसर होगा 2052, ऑप्शन इसमें गलत दे रखे हैं, 2052 करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है मेरे लाल, चलेगा। तो बस अगर मैं आपको बता दूं तो ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं। अब जो एक प्रश्न बचता है आपका, 2032 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा, मैं एक और आपको बताता हूं। अब 2032 भी लीप ईयर है, कैसे पता चला? 4 से काटो 32 को, 4 अट्ठे 32 कट जाता है, तो 28 साल के बाद रिपीट करेगा, यानी कि ये आ जाएगा आपका यहां से सीधे सीधे 2060 में रिपीट करेगा, 2060 में रिपीट कर जाएगा। तो अब आपको एक और क्वेश्चन है जो आपको होमवर्क में कमेंट सेक्शन में बताना है, इसका आंसर क्या होगा। ये है 2043 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा, आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। और आप मुझे बताइएगा कमेंट में साथ में कि आपको कैसी लगी ये ट्रिक, और ऐसी ट्रिक्स की और वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, पैसे नहीं कटेंगे, और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको सारी की सारी ट्रिक्स पढ़ाता रहूंगा। हाँ, कैलेंडर का मैंने डिटेल चैप्टर भी पढ़ा रखा है, अगर किसी को पूरा चैप्टर पढ़ना है तो आप सर्च कर सकते हो कैलेंडर बाय साहिल तिवारी। उसके अलावा आपको जिस टॉपिक की, जिस टाइप की ट्रिक की वीडियो चाहिए, आप उस टॉपिक का नाम कमेंट में मेंशन करना, जिसके कमेंट ज्यादा होंगे मैं डेफिनेटली उस पर वीडियो लेकर जुड़ता रहूंगा। तो अभी की सभा को यहीं स्थगित करते हैं दोस्तों, मिलेंगे आगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी ऐसी वीडियोस आती रहें आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आते रहे। थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद सभी को, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद।